जनवरी जी 2025 से आयोजित होने जा रहे प्रयागराज महाकुंभ की सबसे बड़ी जो गतिविधि है वो 18 नवंबर से शुरू होगी, जब पूज्य अखाड़ों के भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। मेरे साथ शिव पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा बड़ा उदासीन के श्रीमान दुर्गादास जी हैं। महाराज जी, कल का दिन काफ़ी खास होने वाला है महाकुंभ के लिए। जी शुरुआत हो चुकी है। अब कुंभ मेला तो पूर्णता की ओर है और भूमि आवंटन के संबंध में हम सभी अखाड़े बैठ रहे हैं और उसमें सर्वमत से एक मत होकर के प्रशासन से बातचीत किया जाएगा, क्योंकि समय को देखते हुए और समस्या को देखते हुए वार्तालाप होना बहुत ज़रूरी है और एक मत एक सहमत से मेला हो तो इसका संदेश विश्व में बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन स्थितियां ये हैं कि गंगा जी की जो स्थिति है, प्रशासन का कहना है कि ज़मीन उस बार की तरह पर्याप्त नहीं है, तो क्या कैसे समायोजन कैसे होगा? अब ये तो पता नहीं, उनके पास लेखा जोखा रहता है, लेकिन हम लोग प्रथम दृष्टया है जो ज़मीन का अवलोकन किया है तो पिछली बार से भी इस बार बहुत अच्छी ज़मीन गंगा मैया ने है जो वहाँ पे उपलब्ध कराया है और उसको समतलीकरण और ज़मीन भी है जो पर्याप्त है जो दिखने लग गई है, तो उसके अनुसार अगर समन्वय बन जाता है और अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन उसमें है जो समन्वय बनाने की आवश्यकता है। महाराज जी, हमारे यहाँ जो परंपरा है ज़मीन आवंटन की, वो क्या है? किस अखाड़े को कितनी ज़मीन मिलेगी, उसके आधार क्या क्या होते हैं? उसके आधार देखो, प्राचीन हमारा पुराना रिकॉर्ड है, सभी अखाड़ों को जो ज़मीन आवंटन होती है तो उसमें 9 अखाड़ों की ज़मीन आवंटन होती है। अच्छा। महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, बड़ा उदासीन, नया उदासीन, निर्मल अखाड़ा और महानिर्वाणी अनी अखाड़ा, दिगंबर अनी अखाड़ा, निर्मोही अनी अखाड़ा, ये प्रमुख रूप से हैं। और इनके साथ जो खालसे होते हैं, जैसे और भी एक प्राचीन परंपरा है, उनकी भी छावनियाँ लगती है, उन सब को दृष्टिगोचर करते हुए ज़मीन वहाँ पे पर्याप्त है। केवल प्रशासन का समन्वय बनाने की एक नीति होनी चाहिए। देखो, संभावना जो होती है वो दृष्टिगोचर रखते हुए फिर भी जो समय स्थिति बनती है उससे समझौता किया जाता है। प्राकृतिक है जो क्या संभावना बनेगी ये तो उस समय की स्थिति पे विचार किया जाएगा। सब लोग उसमें है जो सहमत होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मेले में प्राकृतिक रूप से बारिश हो जाता है बहुत कुछ, तो फिर भी उसका है जो हम लोग है जो सामना करते हुए व्यवस्था बनाते हुए मेला संपन्न पहले भी हुआ, अब भी होगा और आगे भी होता रहेगा। और वैसे क्या सदस्यों की संख्या के आधार पर ज़मीन का आवंटन होता है या कोई और आधार आप लोग? संख्या के आधार पर भूमि आवंटन नहीं होती है। जी। संख्या के आधार पर भूमि बढ़ाया जाता है। अच्छा। जैसे इस समय संतों की संख्या बढ़ रही है, महंतों की बढ़ रहा है, मंडलेश्वरों का बढ़ रहा है, इन सब को देखते हुए उसके आधार पे है जो ज़मीन 1995 से है जो प्रस्ताव आ रखा है कि 20% बढ़ाया जाए, 25% बढ़ाया जाए। बीच में कुछ बढ़ाया भी गया है और ज़मीन उपलब्ध नहीं होती है तो उसमें भी है जो हम लोग ये कर लेते हैं, आपस में है जो समन्वय बना लेते हैं कि ज़मीन अगर आवश्यकता अनुसार नहीं है तो भी उसमें हम लोग है जो समाहित हो जाते हैं। 1995 का जो आपका पैरामीटर होगा, मानक होंगे, उसी के आधार पर वितरित होगा? उसी के आधार पे होता रहा है। बीच बीच में जैसे हमने बताया कि कुछ ज़मीनें अगर आवश्यकता अनुसार वहाँ नहीं होती तो उसमें भी हम लोग समाहित होते हैं। जी। बस ये है कि आपस में सामंजस्य बना रहे। सामंजस्य बना रहे, जैसे हम लोग जो भाईचारा के साथ कुंभ मेला संपन्न करते रहे वैसे कुंभ मेला संपन्न हो। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।